हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 6। आज का हमारा टॉपिक है लार्ज नंबर्स इन प्रैक्टिस। लार्ज नंबर्स इन प्रैक्टिस। अभी तक जो हमने लार्ज नंबर्स लर्न किए हैं अप टू लाख, 10 लाख, करोड़ एंड 10 करोड़, तो उसका हम यूज़ कहाँ पे करते हैं? चाहे वो 1000 नंबर भी हो, उन सभी नंबर्स का यूज़ हम रियल लाइफ में, हमारे डेली लाइफ में हम कहाँ पर यूज़ करते हैं वो हमें देखना है। सो द बेसिक एग्जांपल्स ऑफ द नंबर्स आर अरेंज एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। इस पूरे वर्ल्ड में हम नंबर्स को हर टाइम पे यूज़ करते हैं। हमारा वेट वो भी हम नंबर्स के फॉर्म में काउंट करते हैं। हाइट, जब हम कभी ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो ट्रैवलिंग के जो डिस्टेंस होता है वो भी हम किसमें काउंट करते हैं? नंबर्स के फॉर्म में करते हैं। इवन तो वॉच भी जो हम देख रहे हैं, वॉच का भी जो टाइमिंग होता है वो भी हम किसमें मेंशन करते हैं, यूज करते हैं? नंबर्स के फॉर्म में यूज करते हैं। सो एवरीथिंग वी यूज इट इज इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। ऑन द बेसिस ऑफ दैट few terms are given here. First is 1 centimeter is equals to how many millimeter? That is 1 centimeter equals to 10 millimeter. So where is this type of unit? Everyone have ruler जो हम छोटी सी स्केल यूज करते हैं 15 सेंटीमीटर की, या फिर वो 30 सेंटीमीटर स्केल हो, उसके ऊपर आपको ये वाला टर्म मिल जाएंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मीटर। वहां पे लिखा होता है 1 2 3 4 एंड 5 अप टू एंड सो ऑन। तो जो 1 से लेके 2 के बीच में का डिस्टेंस होता है, बिटवीन दिस टू यूनिट्स, टू नंबर्स, देयर आर 10 small lines are drawn. How many lines? 10 small lines are drawn. That's why 1 centimeter equals to 10 millimeter. Next example is the 1 meter is equals to how many centimeter? And answer is 1 meter is equals to 100 centimeter. Where we use this term? This term is used in a tailoring shop. जो टेलर्स की दुकान होते हैं ना, वहाँ पे आपको ये वाले टर्म यूज करने के लिए मिल जाएंगे। जब भी हमको अगर कुछ ड्रेस या शर्ट पैंट अगर हमें नया बनाना है तो एट ए टाइम दे यूज द मीटर स्केल, और उनके पास जो लोग उनके गले में हमेशा पहन के रखते हैं। वो जो स्केल होती है वो होती है मीटर स्केल, मीटर टेप बोलते हैं उसको। तो वो टेप में आप ये वाला यूनिट दे सकते हो, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। Question is that where is the kilometer term? Where is the kilometer term? The kilometer term is used while we are traveling. जब कभी हम ट्रैवलिंग करते हैं, चाहे वो बस हो या व्हीकल्स हो, ओके, और बाइसिकल, whenever you are traveling, at the time we use the term kilometer. Like from one place to another place, some specific distance is given. This distance is in the form of kilometer form. Okay. Next is the 1 gram is equals to 1000 milligram. 1 gram. 1 gram is the smallest quantity and milligram is the जो सबसे छोटी क्वांटिटी होती है। So 1 gram is equals to 1000 milligram. Next is the 1 kg is equals to 1000 gram. How much is that? 1 kg equals to 1000 gram. Question is that where we use this kg or gram term, correct? Kg or this gram term, where we use this term? These things are used to calculate the solid substances. This term is used to calculate solid substances. Like when we goes to the grocery shop, जब कभी भी हम किराना दुकान में जाते हैं, वहाँ पे हम लेते हैं 1 kg of sugar, 2 kg of 5 kg of rice। इस तरह से जो कुछ भी आइटम सॉलिड के फॉर्म में होते हैं उसको अगर हम लेते हैं या बाय करते हैं, एट ए टाइम वी यूज द टर्म kg। और एक बार ध्यान रखिए, जब भी हम kg की टर्म लेते हैं तो हमें, जब हम kg लेते हैं वहाँ पे इस तरह से 1 kg लिख के नहीं आता, वहाँ पे हमेशा लिख के आता है 1000 लिख के आता है। जहाँ पे जो मेजरमेंट होता है, जिस तरह से जो मेजरमेंट होता है उनका, वहाँ पे चेक कीजिए आप, वहाँ पे आपको ग्राम ही लिखे हैं, इसके ऊपर आपका जो भी वेट रहेगा। तो हमेशा 1 kg को आपको लिखना वहाँ पे 1000 ग्राम।
If you are taking 5 kg, तो वहाँ पे कितना रहेगा? वहाँ पे 5000 ग्राम इज प्रेजेंट है। तो ये होता है सॉलिड के फॉर्म के लिए। नेक्स्ट टर्म इज द 1 liter is equals to 1000 milliliter. 1 liter is equals to 1000 liter. This term is used for calculate liquid quantity. जो भी टर्म लिक्विड के फॉर्म में होंगी उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लीटर की टर्म को यूज करते हैं। तो लीटर में कौन से सब्सटेंस आते हैं हमारे पास? हाँ, the substances are milk, again petrol, diesel, oil, water bottles. These are the few examples of liquid quantity. At that time we use a liter. In the greater amount, if there is a greater amount of liquid quantity, at that time we use 1 kiloliter is equals to 1000 liter. So this is the basic units we use daily. Among all of these, always we use only 5 units. That is the first 1 is equals to 10 millimeter, 1 meter is equals to 100 centimeter, 1 kilometer is equals to 1000 meter. Next is there 1 kg equals to 1000 gram. Last is 1 liter equals to 100 milliliter. These are 5 terms we use generally. Okay. Now let's see some examples which is based on that large numbers in practice. Whatever let's take earlier before that, these examples are based on that given topic. So look at the question number 1 is there are 10,785 English books, 8,973 Hindi books and 4,766 on other languages in the library. एक लाइब्रेरी है, तो उस लाइब्रेरी में क्या है? 10,785 इंग्लिश के बुक्स हैं एंड 8,973 हिंदी के बुक्स हैं। इस द 4,766 बुक्स ऑन द अदर लैंग्वेज। और जो बाकी बच्चों के बुक्स है वो किस तरह से अदर लैंग्वेज जो बुक्स होते हैं अदर सब्जेक्ट्स के, उस तरह से बुक्स उसमें 4,766। How many books are there in all in the library? And we have to calculate in library how many total books are there. उस लाइब्रेरी में कितने बुक्स है टोटली वो हमें काउंट करना है। So it is a word problem. जब कभी हमें पास वर्ड प्रॉब्लम होता है उसका आंसर भी हमें वर्ड्स में लिखना है। सबसे पहले हमें क्या देखना है कि उसमें कौन सा डाटा हमारे पास गिवन है। What are the terms we have to given? Now next is the what should we have to find. उसमें हमें क्या फाइंड करना है वो भी हमें देखना होता है। So look at the answer. In answer, first we write down the total books in the library are. हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना है कि उस लाइब्रेरी में उतने कितने टोटल बुक्स हैं। So we add all the three terms, that is 10,785 English books plus 8,973 Hindi books and last the 4,766 other languages books. Now add all this term. What do you get here? That is 6 plus 3, 9, 9 plus 5, 14. So right here 4. Then again 6 plus 7, it is 13. 13 plus 8, 13 plus 8, 21. Plus carry 1, it is 22. So right here 2, take 2 as a carry. Then 7 plus 9, 16. 16 plus 7, 16 plus 7, it is a 23. 23 plus 2, 25. So right here 5, take 2 as a carry. Then 4 plus 8, it is a 12. 12 plus 2, 14. 14 plus 0 is a 14. So right here 4, take 1 as a carry and 1 plus 1, 2. That means the total books in the library are 24,524. Right here, therefore 24,524 books are there in all the library. जब भी हमारा आंसर एंटर करते हैं उसके बाद हमें therefore करके जो क्वेश्चन जो पूछा उसमें उसका हमें सेंटेंस लिखना होता है। तो हम क्वेश्चन के सेंटेंस ले लेंगे therefore
24,524 books are there in all the library. There is question number 1 is 8. Now look at the question number 2. Question number 2 is that out of 52,000 people in a town, 18,970 works in a factories, 15,764 run their own shops, while the remaining work in government offices. How many of them work in government offices? एक विलेज है, वो छोटा सा टाउन, उस टाउन की लोकसंख्या कितनी है? 52,000, और उसमें से 18,970 जो पीपल है वो वर्क करते हैं किसमें? फैक्ट्रीज में, एंड 15,764 पीपल अपना खुद का दुकान चलाते हैं, while the remaining work in a government offices. और जो बचे हुए पर्सन से या पीपल से वो क्या करते हैं? गवर्नमेंट ऑफिसेस में वर्क करते हैं. अगर क्वेश्चन इज दैट हाउ मेनी ऑफ देम वर्क इन गवर्नमेंट ऑफिसेस, तो हमें पता करना है कि उनमें से कितने लोग गवर्नमेंट ऑफिसेस में वर्क करते हैं. सो लेट्स सी इन व्हिच राइट आंसर्स. First, we have to write the given data. Given is that the number of people in a town. Correct? So right here, the number of people in town is what is the 52,000. After that, they are again given that the work in the factories and the run their own shops. So we add all the two terms. And the people work in the factories and run their own shops are, how much is there? 18,970 plus 15,764. If we add these two terms, we get answer 34,734. Next is we have wanted to find out how many of them work in a government offices. So what we do? The people works in a government offices are total number of people minus work in factories and run their own shops. So we have the number 34,734. So we subtract it from total number of people. When we subtract, we got the answer 70,266. At last, we have to write down the answer. Therefore, the people works in a government offices are 17,266. Done. Here our answer is over. Now look at question number 3. Question number 3 is that the cost of a winter grinder is rupees 6,975 and the washing machine is rupees 14,820. एक व्हीट ग्राइंडर होता है जो आटा पीसने की चक्की छोटी सी, उसको प्राइस कितने बोलते हैं? 6,975. और सेकंड चीज है वॉशिंग मशीन, की प्राइस है 14,820. On the basis of that, they ask two questions. Number 1 is that find the total cost of the wheat grinder and the washing machine. उन दोनों चीजों की प्राइस कितनी है वो हमें वहां पे बतानी है. इन नंबर ए. इन नंबर बी, हाउ मच अमाउंट शुड वन पे फॉर द वॉशिंग मशीन देन फॉर अ ग्राइंडर. नंबर बी में क्या पूछा है कि अगर हमें वॉशिंग मशीन खरीदनी है तो ग्राइंडर से कितने ज्यादा पैसे हमें वॉशिंग मशीन खरीदने के लिए देने होंगे. सो लुक एट द आंसर. इन आंसर फर्स्ट वी राइट व्हाट वी आर गिवन डाटा. वी आर गिवन दैट द कॉस्ट ऑफ अ ग्राइंडर रुपीस 6,975 and the cost of a washing machine is rupees 14,820. Where to find number 1, that is the total cost of a washing machine and a wheat grinder. For finding total cost, we add the cost of both the items. So we write down 14,720 plus 6,975. We got the total price is 21,795. Therefore, the total cost of a washing machine and a wheat grinder is rupees 21,795. ये हो गया सिर्फ हमारा नंबर ए का आंसर. ओके, अभी हम देखने वाले हैं नंबर बी का. इसके लिए हम ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. हम get the answer of question third B. What do you find there?
how much more should one pay for the washing machine than for a grinder? अगर हमें वॉशिंग मशीन खरीदनी है तो उसके लिए ग्राइंडर से कितना ज्यादा पैसा हमें वहां पे देना होगा वो फाइंड आउट करना है. सो फॉर दैट मनी पे फॉर द वॉशिंग मशीन देन अ ग्राइंडर. सबसे क्या करेंगे हम, जितने वॉशिंग मशीन की प्राइस होगी उसमें से हम ग्राइंडर की प्राइस सबट्रैक्ट कर लेंगे. तो हमें मिलेगा वहां पे ₹7,655. Therefore, ₹7,655 more should one pay for the washing machine than grinder. अगर हमें वॉशिंग मशीन खरीदना है तो उसके लिए हमें ग्राइंडर से कितना रुपए देने होंगे? 7,655. ये था हमारा क्वेश्चन नंबर. Now look at question number 4. Question number 4 is that if 1 meter 60 centimeter of a cloth is required to stitch an apron, find the length of the cloth in a meter required to stitch 90 such aprons. Aprons जो होते हैं, जो कि हम लेबोरेटरीज में प्रैक्टिस वगैरह करते हैं उसमें भी यूज होते हैं, या फिर कुकिंग करते हैं जो हमारे मदर वगैरह वियर करते हैं, वो होते हैं हमारे एप्रॉन्स. वो बनाने के लिए उनको कितना क्लॉथ रिक्वायर्ड लग रहा है बोलते हैं? 1 मीटर 60 सेंटीमीटर. ये किसमें दिया है मैंने? मीटर में भी और सेंटीमीटर में गिवन है क्वांटिटी. बट टू स्टिच एन एप्रॉन, वो एक एप्रॉन बनाने के लिए उनको लग रहा है उतना क्लॉथ. फाइंड द लेंथ ऑफ द क्लॉथ इन मीटर. लेकिन अभी जो हमें आंसर फाइंड करना है वो किस में चाहिए? ओनली इन अ मीटर फॉर्म टू स्टिच 90 सच एप्रॉन्स. अगर उसी तरह से हमें 90 एप्रॉन बनाने हैं तो उसके लिए कितना क्लॉथ लगेगा वो हमें बताना है, लेकिन वो किसमें चाहिए? पूरा हमें मीटर में, ना कि सेंटीमीटर फॉर्म. सो फॉर दैट कट आंसर व्हाट इज द इन आंसर we had the cloth required to stitch one apron. We already given there. It is 1 meter 60 centimeter. Now we have to convert this meter and centimeter into meter form. That is, and we know that 1 meter is equals to how many centimeter? It is 100 centimeter. So therefore 1 meter 60 centimeter, which is equals to, now we have to convert this centimeter into meter. While converting centimeter into meter we have to divide the term. Okay, जब हम मीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे we have to multiply. But why we are converting centimeter into meter, at that time we have to divide. So let's see, 1 meter 6 centimeter. तो हमें यहाँ पे सेंटीमीटर उसको इसमें लिखना है, मीटर में लिखना है. So write down 1 meter as it is plus इसको क्या करना है? डिवाइड करना. How much? 100. 60 divided by 100. अभी जो हमने यहाँ पे लिखा वो इरेज कर दिया. Now 1 meter plus 60 को 100 से डिवाइड करना है. काउंट द नंबर ऑफ zeros in 100. 1 2 zeros. डिनोमिनेटर में जितने zeros होंगे उतने डिजिट हमें न्यूमरेटर से छोड़ के डेसिमल पॉइंट पुट करना है. यहाँ पे कितने जीरो? 2 zeros है तो हम डॉट से छोड़ के डेसिमल पॉइंट कर देंगे. यहाँ पे क्या है? पॉइंट 06 के बाद में डॉट का पॉइंट दिया और डेसिमल पॉइंट के सामने कोई भी नंबर नहीं क्या रहेगा वहां पे? 0. नाउ डू द एडिशन. इट इज 1.60 मीटर. ये हो गया हमारा क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर वन एप्रॉन इन मीटर के फॉर्म में. नाउ फॉर 90 एप्रॉन, फॉर 90 such apron, now we have to find out the cloth required for 90 such apron. What is the 90 multiplied by 1.6 or 60 is the. Now do the calculation. What do you get there? It is 1.44 meter. This is your final answer. It is a word problem. Therefore, we have to write an answer. Therefore,
The cloth required to stitch the cloth required to stitch 90 apron is, how much is the 144 meter. Here our answer is over. Now next is question number 5. In question number 5 they ask us Manu mixes 100 ml of curd and 150 ml of water to make 1 glass of lassi. How many glasses of lassi can he make with the 3 liter of curd? मनु नाम की एक लड़की है, उनको क्या करना है? लस्सी बनानी है. अगर उनको 1 ग्लास लस्सी बनानी है तो उनके लिए उनको चाहिए 100 ml ऑफ कर्ड मीन्स दही और 150 मीटर ऑफ वाटर यानी पानी. 1 ग्लास बनाने के लिए उनको 100 ml क्या चाहिए? दही चाहिए और 150 ml क्या चाहिए? वाटर चाहिए पानी. टू मेक 1 ग्लास ऑफ लस्सी, ये चाहिए उनको 1 ग्लास बनाने के लिए. How many glasses of lassi can he make with 3 liter of curd? अगर उनके पास 3 लीटर कर्ड है तो उस 3 लीटर दही में टोटल कितने लस्सी के ग्लासेस बनेंगे वो हमें फाइंड आउट करना है. ओके, वन थिंग रिमेंबर दैट क्वेश्चन ओनली क्वांटिटी ऑफ कर्ड इज गिवन. सिर्फ यहाँ पे कर्ड यानी दही की क्वांटिटी गिवन है, वाटर कितना यूज करना वो भी नहीं बताया. सिर्फ इस जो कर्ड है उसमें कितने बनेंगे वो हमें लिखना है. ओके, सो टू मेक 1 glass of lassi to make 1 glass of lassi. How much is required? It is 100 ml curd and 150 ml of water is required. If he have 3 liter of curd, then what we going to find? How much glasses are made? Then 3 liter. We have to find out the answer in ml form. That's why convert this 3 liter into milliliter. So therefore we know that 1 liter is equals to 1000 ml. Therefore 3 liter is equals to 3000 ml. So therefore curd required for 1 glass is, 1 ग्लास बनाने के सिर्फ कर्ड कितना चाहिए हमें वो बताना है. हाउ मेनी ml of curd they required? Only 100 ml. It is 100 ml. Therefore लस्सी made in a 3 liter, that is 3000 ml of curd is, how much is the 3000 divided by 100, correct? जो हम टोटल ml की उसकी प्राइस है उसको डिवाइड करेंगे हम 100 से, तो हमें क्या मिल जाएगा? 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल. how much is there?
30 divided by 1 means which is equals to 30. That means therefore he can make 30 glasses of lassi in 3 liter कर्ड। ये था हमारा क्वेश्चन और यहाँ पे आपका आंसर एंड होता है।